नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज मैं विशेषकर उन माताओं से विशेष निवेदन करने जा रहा हूं जिनकी संतान के विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही है, जिनकी कन्याओं या फिर पुत्रों के विवाह के लिए योग्य वर या वधु का आगमन नहीं हो रहा है, या फिर जिनके विवाह की चर्चा होते होते ही असमाप्त रह जाती है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ एक छोटा सा किंतु प्रभावकारी उपाय कर ले तो सुखद समाचार आ जाएगा। आपके पुत्र या पुत्रियों का जो विवाह है वो सेट हो जाएगा। तो करना क्या है इसमें? यदि माता स्वयं यह उपाय ना कर सके तो इसे कोई भी कर सकता है। घर का कोई भी जो सदस्य है वो किसी के लिए भी कर सकता है। दीदी अपने भाई के लिए कर सकती है, माता जो है अपने बेटा बेटी के लिए कर सकते हैं, भाभी कर सकते हैं अपने देवर ननद के लिए। कहने का मतलब कोई भी कर सकता है। सामग्री क्या क्या चाहिए? तो आप इसमें पीले 9 पीस नींबू लेके आइएगा। दाग धब्बा ना हो, एकदम स्वच्छ पीले नींबू। आकार छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक जो सिलाई वाला धागा आता है ना वो ले लीजिए, या फिर मौली ले सकते हैं। करना क्या आपको? आपके पास सुई और धागा लाल रंग का है तो उससे एक एक करके 9 नींबू की एक माला बना दीजिए, जितना कि हम पहन सके, मतलब अपने छाती तक आता है ना उतना। यदि आप मौली का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रत्येक नींबू को मौली से 2 बार लपेटे, दोनों तरफ एक एक गांठ बनाते जाएं, जैसे मोती की माला बनती है ना उसी तरह से, और एक एक करके गांठ लगाते जाएंगे। फिर अगले नींबू पर भी वही क्रिया दोहराए। इससे क्या होगा? मौली से भी आपका 9 नींबू का एक पवित्र माला तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर ले लीजिए या फिर कुमकुम ले लीजिए। यदि सिंदूर हो अति उत्तम है। सिंदूर अगर लेते हैं तो वह जो हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं ना केसरिया रंग का, वो होना चाहिए। और यदि कुमकुम ले रहे हैं तो वह लाल रंग का होना चाहिए। लगभग आधा चम्मच सिंदूर या कुमकुम आपको लेना होगा। उस जो सिंदूर आपने लिया है या फिर कुमकुम, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर दीजिए। अब एक तीली ले, माचिस की जो कांडी आती है, माचिस की जो तिल्ली आती है, उस पर हल्का सा रुई लपेटे और जो घोल आपने तैयार किया है सिंदूर या कुमकुम का, उससे हर नींबू पर छोटा सा जय माता दी यह आपको लिखना है। यह माला आपकी पूर्णतः पवित्र जो है वो बन चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है? अब यह माला उस संतान को दीजिए। माला बनाने के बाद जो आपने लिखने वाला काम कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद इस माला को अपने संतान को, बेटा हो या बेटी हो, जिसकी शादी सेट करनी है उसको दे दीजिए। हो गया है। अब वह संतान निवेदन जो करेगा, वह संतान निवेदन करे कि जो भी अपने शादी की, उस संतान के बेटा या बेटी को जो अपने शादी के लिए जैसा लड़का चाहिए शादी के लिए, या फिर जैसी लड़की से शादी करनी हो। कुछ होते हैं ना कि हमें मतलब पढ़ी लिखी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि हमारा जो है लड़की हो तो उसके बाल लंबे लंबे हो, आंखें कजरारी हो, मतलब एक जो ब्यूटीफुल दिमाग में जो एक छवि बनती है, वो लड़कियां सोचती हैं कि हमारा जो हस्बैंड हो वो इस तरह से हो, कोई नशा ना करता हो, अच्छे पैसे वाला हो। बाकी तो अपना जो है भाग्य, वो तो भगवान जहां जोड़ी बना के लिखे हैं, जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती है, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अपने तरफ से हमारा जो प्रयास है वो तो हम करना नहीं छोड़ेंगे ना। तो जो भी है अपना निवेदन कीजिए। किससे? माँ से, माँ दुर्गा से क्या निवेदन करना है वो आपके मन में पूरी तरह से है। क्या करना है? निवेदन करने के बाद जो माला है वो अपनी माँ के, अपनी जननी की झोली में दे दीजिए। झोली मतलब कि माँ के आंचल में अपनी ये जो आपका नींबू का माला है वो डाल दीजिए। अब माँ क्या करेंगी? तो माँ उस माला को अपने आंचल में लेकर के दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में लेकर ग्रहण जो कर लेंगी। इसके पश्चात अपने घर में एक घी का दिया जलाइए। पल्लू में लेने से पहले आप एक घी का दिया जला करके निवेदन कर लीजिएगा। माँ जलाए घी का दिया या फिर बेटा या बेटी कोई भी जलाए घी का दिया, एक जलना चाहिए माँ के सामने। इसके बाद जो माला आपने अपने आंचल में लिया है उसको एक थाली में रख करके या फिर अपने आंचल में ही रख करके, जैसा आपको सुविधा लगे उस हिसाब से चले जाइए पास के किसी भी देवी माँ के मंदिर में। माँ दुर्गा का हो अति उत्तम, माँ काली का है सबसे उत्तम, ठीक है। क्या करना है? मंदिर पहुंच करके माँ के श्री चरणों में एक दीपक अर्पित करें, एक दीपक जलाए। अब माँ स्वयं अपने हाथों से यह जो माला आपको आपके बच्चे ने दी है, नींबू की 9 नींबू की जो माला दी है, वह लेकर के माँ दुर्गा के या फिर माँ काली के या फिर जो भी आपकी देवी हैं आपके आसपास में,
उनका नाम अलग हो सकता है, चामुंडा हो, सती हो, चंडी हो, कुछ भी नाम हो, उनको चढ़ा दीजिए, उनके गले में पहना दीजिए। यदि आप स्वयं यह काम ना कर सके तो वहां जो उपस्थित पुजारी जी हैं उनसे आग्रह करें। ध्यान रखें, नींबू की माला जो है मां के चरणों में नहीं रखी जाती है, इसे केवल मां के कंठ में ही अर्पित किया जाता है। आपने अगर आप मेरा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं यह कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम मीनाक्षी मंदिर गए थे साउथ में, दक्षिण भारत में, तो वहां पर हमने मां के गले में नींबू की माला देखी, कई सारी माला देखी है। या हम जो साउथ की फिल्में देखते हैं ना, उसमें भी जब देवी का जो दृश्य वर्णन किया जाता है तो उसमें भी हम नींबू की माला जो है वो मां के गले में देखते हैं। यदि आपके आसपास में मां काली का मंदिर है तो यह माला मां काली को अवश्य अर्पित करें। मां काली इस उपाय को और भी त्वरित और भी फास्ट जो कहा जाए ना इंग्लिश में, इसको फलदायी बनाती हैं। आप देखेंगे कि नवरात्र समाप्त होने से पूर्व ही चमत्कारिक परिणाम प्रकट होने लगेंगे, रिश्ते आने लगेंगे, रुकी हुई बातें पक्की हो जाएंगी और संतान का विवाह निश्चित हो जाएगा। माँ दुर्गा सभी माताओं और आपकी संतानों पर अपनी कृपा वर्षाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर शीघ्र शुभ वधु या योग्य वर का आगमन हो। इसी मंगल कामना के साथ आपको अब अगला उपाय बताने जा रहे हैं। कमेंट में जरूर लिखें कि आप किसके लिए यह उपाय करने वाले हैं या यह उपाय कर रही हैं। ठीक है, अब जो है दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं, यह आप किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं। जी हाँ, प्रदोष को करेंगे, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की शक्ति आपके इस उपाय में समाहित हो जाएगी। और जो अब तक आप तड़प रहे थे कि मेरे बच्चों का विवाह सेट हो जाए, ताकि समय पर विवाह सेट हो जाए, ताकि हम अपने नाती पोतों के साथ एक खेले, एक बच्चे बन जाए। हमारी उम्र तो बढ़ रही है, हम बुढ़ापे में आ रहे हैं, पर अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चे के साथ खेल करके हम फिर एक बार अपने बालपन का जो अनुभव है वो महसूस कर सकें। तो देखिए, गुरु प्रदोष हो या फिर सोम प्रदोष हो, प्रदोष किसी भी दिन पड़े, आपका काम हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यह वह पुण्य क्षण है, जो क्षण है प्रदोष काल का, जहां शिव शक्ति की उपासना से जीवन के समस्त दोष समाप्त हो सकते हैं। विशेषकर वो संतान जिनके विवाह में विघ्न उपस्थित हो रहा है, जिनके भाग्य में विवाह योग विलंबित हो रहा है, उनके लिए यह व्रत वरदान स्वरूप है। बस एक दिन का काम और आपकी खुशियां आनी शुरू। बस एक प्रदोष व्रत। क्या करना है पूजन का विधि इसमें? तो देखिए, इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके अपने पूजा कक्ष को व्यवस्थित करें। फिर शिव परिवार का एक फोटो आपके घर में होना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आपके घर में 2 फोटो अवश्य होना चाहिए। कौन कौन सी? या तो शिव परिवार की हो या फिर राम दरबार की हो। इससे क्या होता है, आपके घर में मंगल काम हमेशा होते रहते हैं, किसी तरह की विघ्न बाधा जल्दी नहीं आती है। थोड़ा सा उठा पटक तो वो तो दुनिया के हर घर में होता है। ठीक है। और दूसरा, विष्णु भगवान जो शेषनाग की सैया पर सोए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, यह फोटो आपके घर में पश्चिम दिशा में लगी हुई होनी चाहिए, जिस घर में पति पत्नी सोते हैं। इससे पति पत्नी के बीच में कलह नहीं रहता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि तीनों रहती है। तो अब जो प्रदोष का जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, वो सोमवार हो या गुरुवार हो या किसी भी दिन प्रदोष पड़े, आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। और यह उपाय जो भी दुखी माता पिता हैं, जिनके बच्चों का विवाह सेट नहीं हो रहा, उनके साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आप नॉर्मल पूजा पाठ जैसे करते हैं भगवान का, वैसे करिए। उनको पुष्प, जल, धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पण करें। और यदि संभव हो तो शाम के समय मंदिर जाकर के प्रदोष काल में भगवान शिव का दर्शन और पूजन जरूर करें। अब जो मैं आपको एक अति सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जो केवल आपके घर के सामग्री से ही संपन्न हो सकता है, कोई बाहर से तामझाम नहीं करना है। इसे संतान स्वयं भी कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कर सकता है। और माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह हेतु कर सकते हैं। क्या करना भैया? तो 1 कटोरी गेहूं का आटा लीजिए, इस आटे में मिलाएं 1 चुटकी हल्दी और 3 बूंदे शहद की। हनी जो हो गया, शहद और हनी एक ही है। इस मिश्रण को जल से गूंथ लीजिए और 8 दीपक अपने हाथों से बनाएं। 8 दिया आपको बनाना है। उन दीपक में घी या फिर तिल का तेल या फिर सरसों का तेल भरिए। हर दीपक में बाती जो रखनी है वो आपको लंबी रखनी है, गोल बाती नहीं प्रयोग करनी है। अब एक कागज लीजिए और उसके 8 टुकड़े करें। जो जेरोक्स वाला पेपर आता है ना, फोटो अपना
दुकान पे, किताब दुकान पे आपको जहाँ आप जेरोक्स करवाते हैं वहां पर वही एक A4 वाला जेरोक्स ले लीजिए, जेरोक्स पेपर ले लीजिए, उसके फिर 8 भाग कर दीजिए, बराबर बराबर 8 भाग में हो जाएगा। करना है हर टुकड़े पर आपको लिखना है, पहले लाइन में लिखिए शुभ विवाह, उसके नीचे लिखिए संतान का नाम, आपके संतान का क्या नाम है पूरा नाम लिखिए। और नाम कैसे लिखेंगे, तो आपके संतान का नाम, फिर उनके पापा का नाम, और फिर उसके बाद सरनेम। जैसे यह चीजें जो है मैंने दक्षिण भारत और महाराष्ट्र ये 2 जगह पर देखा है कि वो अपने पति का नाम हो या फिर बेटा का नाम हो या बेटी का नाम हो, वो एक तरह से लिखते हैं। कैसे, मान लीजिए कि किसी का नाम है राहुल, उसके पापा का नाम है XYZ अमित मान लीजिए, तो और सरनेम है सिंह, तो आप कैसे लिखेंगे, राहुल अमित सिंह। आपके यहाँ नाम अपना अलग हो सकता है। लड़की का नाम है रागिनी, रागिनी पापा का नाम अमित सिंह, या फिर जो भी सरनेम हो, सिंह हो, दुबे, पांडे, तिवारी, या फिर जो भी मतलब A to Z टाइटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। तीसरा लाइन पे कितना क्या लिखना है, तो आपको अपने बच्चे की उम्र लिखी, लड़का 20 का है, 25 का है, या लड़की 25 की है, 28 की है, 30, 35, जो भी उम्र हो वो उम्र लिख देना। ये 3 लाइनें हर 8 कागज पर लिखेंगे। 8 कागज पे सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट आप करके लिखते जाएंगे। शुभ विवाह, पूरा नाम और उम्र 8 कागज पे आपने लिख दिया है। इसके बाद ये लिखेंगे कैसे, ये चीज हो गया ना, आपको लिखना कैसे ये चीजें। तो जो कुमकुम आता है, कुमकुम में थोड़ा सा आप ये करेंगे, गंगा जल डाल देंगे, और वो लाल स्याही से, कुमकुम गाढ़ा लाल ही होता है, वो लाल स्याही से आप चाहें तो एक माचिस की तीली से उसमें हल्का सा रुई उसके मुंह पर लपेट करके, और उससे आप हल्का हल्का लिख दें, मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना आपको, पतला सा ध्यान करके। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन 8 दीपकों, 8 जो दिया आपने बनाया है उसमें आपने लंबी बाती बना दिया है, सारा कुछ सेट कर दिया है। अब क्या करना है, 8 दिशा में आपको ये दिए रखने हैं। ये दिए कहाँ रखेंगे, आप चाहे तो अपने रसोई घर में रख सकते हैं, या कोई भी घर मतलब कोई भी घर। ठीक है, कहाँ रखना है, पहला दिया आपको रखना है पूर्व दिशा की तरफ। दीपक का जो लौ है, दीपक का जो बाती जो जल रहा है वो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। और जो पर्ची है, पर्ची आपकी दीपक के नीचे होनी चाहिए। दीपक से जो आटे का दिया आपने बनाया है उसके नीचे आपकी सारी जो पर्चियां हैं वो दबी रहेगी। ठीक है, हर दीपक के नीचे आपकी एक पर्ची दबी रहेगी। पश्चिम दिशा की तरफ एक लौ जलेगी, एक दिया आपको पश्चिम दिशा की तरफ, उसका मुंह पश्चिम दिशा में जलना चाहिए। एक दिया उत्तर दिशा, एक दिया दक्षिण दिशा, एक दिया ईशान कोण। ईशान कोण मतलब यह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का कोना होता है। कोण जो है ईशान कोण, जहां पर हम पूजा घर बनाते हैं, या फिर जहां पर हम अपना पीने का पानी या फिर घड़ा या फिर जो कुआं है, तालाब है, वो इस कोने में हम बनवाना पसंद करते हैं। ईशान कोण मतलब वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान हो गया। उसके बाद अग्निकोण। अग्निकोण कौन सा भैया, तो दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण हो गया है वो अग्निकोण हो गया है। वायव्य कोण, वायव्य कोण मतलब उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा का कोना। नैऋत्य कोण कौन सा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, इसका कोण। तो प्रत्येक स्थान पर दीपक को स्थापित करते समय आप मानसिक जाप क्या करेंगे, मानसिक मतलब मन में जाप करेंगे। आपका होठ नहीं हिलना चाहिए, मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अखंड रूप से चलना चाहिए। जब आप यह दिया जलाने का काम करेंगे, दिया का जो प्लेसमेंट है वो आप करते रहेंगे अपना जो, तब तक आपका मन में मानसिक रूप से यह जाप चलना चाहिए। आप चाहे तो इसको बोल भी सकते हैं मन में, या फिर गुनगुना भी सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप जाप कर सकते हैं। अब सभी दीपक को सजाने के पश्चात अपने पूजा घर में एक दीपक अलग से, वो आपके 8 की गिनती में नहीं है, और ये आटे का नहीं है, आटे का भी नहीं रहेगा। ये आप अपने पूजा घर में चाहे पीतल का जलाइए, तांबे का जलाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्टील मत प्रयोग कीजिएगा। भगवान शंकर और माता पार्वती के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे त्रिपुरारी, हे गिरिजापति, मेरी संतति के शीघ्र विवाह हेतु, संतति मतलब आपका संतान, मेरे संतान के शीघ्र विवाह हेतु यह उपाय समर्पित है। आप अपनी कृपा दृष्टि से इसे सफल अवश्य करें। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैं शुद्ध हिंदी के कुछ शब्द प्रयोग करता हूं, तो शुद्ध हिंदी ही सही है, या फिर जो
आम बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में आप यह उपाय समझना पसंद करेंगे। क्योंकि शुद्ध हिंदी में जो रामायण और महाभारत के सीरियल में भाषा प्रयोग की जाती है, मैंने शिक्षा उस तरह की ली हुई है, तो वैसी भाषा आपको चलेगी या फिर रेगुलर भाषा आप प्रयोग करना आप सुनना पसंद करेंगे? कमेंट में मुझे जरूर एक बार बताएं। अब क्या करना है, आपने अपना निवेदन कर दिया है। अब अगले दिन सब दीपक को जो दिया आपने जलाया था सबको एकत्रित कर लीजिए। सूर्योदय के बाद आपको यह काम करना है। प्रत्येक दीपक की पर्ची, आपने हर दिए के नीचे एक पर्ची लगाई थी ना, उसे अपने हाथों से गोल गोल आकार में गोली बना लें। जिससे मतलब कागज मोड़ करके हम फेंकते हैं ना, उसी तरह से गोल गोल करके मतलब गोल गोल आकार में गोली बना लीजिए। अब ये 8 गोली जो दीपक की पर्ची है उसके साथ ही आपको आटे की गोली भी है उसी में बनानी है। हर आटे के दिए के अंदर में आपका वो दिया के नीचे जो आपने पर्ची रखा था वो भी उसमें ही समाहित हो जाएगा। अब ये 8 गोलियां या तो किसी पीपल या वट वृक्ष के छाया में रखें, या कीट जहां पर कीट पतंग अपना भोजन ग्रहण कर सके, या फिर किसी जलाशय में, जलाशय मतलब कि नदी या तालाब में मछलियों को आप डाल सकते हैं। यदि ना हो आपके पास ये सब सुविधा तो किसी खुले स्थान में रखें जहां जीव जंतु उनका खा सके। चींटियां तो खा जाए तो अति उत्तम है, जल प्रवाह करें तो सर्वोत्तम है। अब आपसे एक विशेष वचन, यह उपाय केवल एक कर्म नहीं, यह ध्यान रखिएगा, एक श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति है। भोलेनाथ को जो भी समर्पण पूर्वक आप स्मरण करेंगे तो आपकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। अतः यह जो प्रदोष काल है, प्रदोष के दिन आप संकल्प लें कि अब आपके संतान का विवाह विघ्नों से मुक्त होकर के शीघ्र संपन्न हो। इस निवेदन के साथ भगवान भोलेनाथ से एक बार प्रार्थना अवश्य करें।